सो हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकोलाइटर पैक्स। आज जो पॉइंट्स कवर करेंगे हम वो है हाइड्रोकोलाइटर पैक का इंट्रोडक्शन, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, उसके प्लेसमेंट्स और प्रिकॉशंस। इंट्रोडक्शन। A hydrocollator pack, also known as hot pack, is a therapeutic modality used in physical therapy and rehabilitation to apply heat to a specific area of body. It consists of a fabric covered pack filled with a gel like substance that can be heated in a hydrocollator, a specialized heating unit filled with hot water. So basically ये therapeutic modality है, जो हीटिंग मोडालिटी है। तो वो एक जॉइंट या एक कोई भी स्पेसिफिक एरिया ऑफ बॉडी पे हम रख सकते हैं वो पैक को ट्रीट करने के लिए। और हाइड्रोकोलाइटर पैक का टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट डिग्री 160 to 170 डिग्रीज़ और ड्यूरेशन उसकी 10 to 20 मिनट्स रहेगी। ये उसकी हाइड्रोकोलाइटर पैक की मशीन है और इसके अंदर हमारे HCP के पैक्स रहते हैं और इसके अंदर वो ही गर्म किए जाते हैं। इसके अंदर ये मशीन के पार्ट्स हैं: थर्मल सेंसर, थर्मोस्टेट, फ्यूज़ होल्डर, पावर इनलेट, स्विच और हीटिंग एलिमेंट। तो अभी हम आ गए हैं इंडिकेशंस पर। हाइड्रोकोलाइटर पैक हम जॉइंट स्टिफनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं और मसल स्टिफनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है मसल स्पाज़म। मसल स्पाज़म रिलीफ होता है इंक्रीज ब्लड फ्लो से। जब हम हाइड्रोकोलाइटर पैक रखते हैं तो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है और रिलैक्सेशन वो प्रमोट करता है। जॉइंट स्टिफनेस से पेन रिलीफ, जो डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय आर्थराइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, ये सब को भी रिलीफ में ये सब पेन का भी रिलीफ मिलता है। स्पोर्ट्स इंजरी जो रहती है, स्प्रेन, स्ट्रेन्स, ब्रूजेस, सब HCP हम उसे दे सकते हैं पेशेंट को। टू प्रमोट हीलिंग और रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लेमेशन, रिहैबिलिटेशन में हीट थेरेपी दी जाती है। तो हीट थेरेपी में हम HCP यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस पे। हाइड्रोकोलाइटर पैक एक हीटिंग मोडालिटी है, तो ये बेनिफिशियल भी है लेकिन कहीं पर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी है। सो एक्यूट इंजरीज़, अगर एक्यूट इंजरीज़ है रिसेंटली स्ट्रेन, तो वो स्वेलिंग और पेन इंक्रीज़ कर सकती है, तो हमें HCP नहीं देना चाहिए। स्किन कंडीशंस, अगर एक्जीमा, सोरियासिस या और कोई स्किन इरिटेशन या इन्फेक्शन है तो हीट वो इन्फेक्शन को या वो कंडीशन को और एग्रीवेट कर सकती है और स्किन का और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो हमें देखना है कि हम वो चीज़ का ध्यान रखें। ओपन वुंड्स में भी हम हीटिंग मोडालिटी एकदम ओपन वुंड पे नहीं लगा सकते हैं, उससे इन्फेक्शन भी बढ़ेगा और हीलिंग प्रोसेस डिले होगी। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, जो एंटीकोएगुलेंट्स मेडिकेशन पर है उनको भी HCP अवॉइड करना है, नहीं तो वो ब्लीडिंग और इंक्रीज़ करेगा। सेंसरी इम्पेयरमेंट, जो पेशेंट को सेंसरी इम्पेयरमेंट है, जिनको सेंसेशन नहीं समझ आती है, वो HCP से उनको बर्न्स हो सकते हैं और उनको तकलीफ़ हो सकती है। प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उनको HCP नहीं देना चाहिए, क्योंकि हीट जो फीटस है उसको हीट की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो ये हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम आते हैं प्रिकॉशंस पे। प्रिकॉशन में हमें देखना है, टेम्परेचर चेक करना है। HCP को जब हम अप्लाई करते हैं पहले पार्ट पर, तो हमें उसका पहले टेम्परेचर देखना है कि कितना टेम्परेचर है वो पार्ट का। ओवर हीटिंग अवॉइड करनी है
टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जो दिया गया है और पेशेंट वो चीज़ टॉलरेट कर सकता है, हमें उतना ही रखना है। डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट नहीं रखना है। अब हमेशा हमको टॉवल यूज़ करना है। टॉवल को 7 to 8 फोल्ड्स करके ही उसके अंदर हमें HCP डालना है टू अवॉइड बर्न्स। टाइम लिमिट, हमें टाइम जितना टाइम है 10 to 20 मिनट्स, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फिर स्टोरेज, जब हम HCP को स्टोर करते हैं तो उसको वो क्लीन ड्राई जगह पे रहना चाहिए और उसको मॉइस्चर और कंटेमिनेंट से दूर रखना चाहिए। इन्फेक्टेड रखना चाहिए HCP को। और जो टॉवल्स हम यूज़ करते हैं उसको भी अच्छे से धो लेना चाहिए ताकि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो उस पर। सो ये हमारे 4 तरीके के HCP के पैक्स हैं। पहला वाला सर्वाइकल मॉइस्ट पैक, रिस्ट, फिर लंबार और स्टैंडर्ड मॉइस्ट पैक। तो ये अलग अलग पार्ट्स के लिए यूज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू द एरिया। अब हम आ गए हैं हमारी प्लेसमेंट पे। तो जब हम प्लेसमेंट देखेंगे तो पहले हमें टेम्परेचर चेक करना चाहिए। 71 to 77 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए वो टेम्परेचर। कवर द पैक, तो हमें वो पैक अच्छे से कवर करना चाहिए टाल में बिफोर अप्लाइंग इट टू द स्किन। उससे बर्न्स नहीं होंगे और डायरेक्ट हीट डायरेक्टली नहीं जाएगी। और जब हम अफेक्टेड एरिया पे उसको लगाते हैं तो वो पूरे एरिया को कवर करना चाहिए वो पैक, हमें ये देखना है। और पूरे एरिया पर अच्छे से वो पैक हमें प्लेस करना है। स्किन मॉनिटर हम करेंगे। इफ़ द स्किन बिकम्स रेड और अनकम्फर्टेबल, हमें वो पैक तभी के तभी निकाल देना है। और रिकमेंडेड टाइम, जो ट्रीटमेंट टाइम है 15 to 30 मिनट्स या 10 to 20 मिनट्स का बेसिकली जो है वो टाइम, उस टाइम के अंदर ही हमें ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है। उससे ज़्यादा हमें HCP नहीं देना है। हमें जो पैक है उसको अच्छे से स्टोर करना है, जैसे हमने प्रिकॉशंस में बात की है उस बारे में। और ये उसके एप्लीकेशंस हैं। सो अलग अलग साइज़ेस के जैसे हम सबसे पहले शोल्डर के पास जब हम देख रहे हैं HCP को कैसे रखा गया है, फिर सेकंड है थाई वाला पार्ट, थर्ड है नी, देन हैंड, रिस्ट के ऊपर, फोर आर्म पर, और फिर बैक पे हम देख रहे हैं, बैक पे सबसे बड़ा वाला पैक यूज़ हो रहा है। हाथ है पूरा और सर्वाइकल। तो यहाँ हम शोल्डर की प्लेसमेंट देखेंगे। तो प्लेस द हाइड्रोकोलाइटर पैक ऑन द फ्रंट ऑफ द शोल्डर एंड रैप इट अराउंड द टॉप ऑफ द शोल्डर। हमें पूरा जॉइंट कवर करना है, अपर बैक मसल्स कवर होंगे उससे। एल्बो में हम प्लेस द हाइड्रोकोलाइटर पैक ऑन द फ्रंट ऑफ द एल्बो एंड रैप इट अराउंड द जॉइंट कवरिंग द एंटायर एरिया। हमें एल्बो के पूरे फ्रंट साइड पे उसको रैप करना है और पूरे जॉइंट को रैप करना है, तो वो पूरे एरिया को कवर करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास है रिस्ट का। प्लेस द हाइड्रोकोलाइटर पैक ऑन द बैक ऑफ द रिस्ट एंड रैप इट अराउंड द जॉइंट कवरिंग द एंटायर एरिया। रिस्ट के बैक पर रख के उसको पूरा रैप करना है, तो वो भी पूरा जॉइंट कवर कर देगा। हिप के साथ भी सेम है। फिर नी का भी प्लेसमेंट वैसे ही। हमें जब भी हम हाइड्रोकोलाइटर पैक यूज़ करेंगे, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम उससे पूरे जॉइंट को या पूरे एरिया को, जो एरिया हमें ट्रीटमेंट का अफेक्टेड एरिया है, वो पूरा कवर होना चाहिए। सेम गोज़ विद एंकल। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।